सो हेलो फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब। तो फिर आज का जो वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। फिर बहुत टाइम ऐसा होता है हम कभी गाड़ी सेल करते हैं या किसी से सेकंड हैंड गाड़ी परचेस करते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो जो गाड़ी हम बेच रहे हैं उसकी एक्चुअल रीसेल वैल्यू आखिर मार्केट में क्या है, या फिर हम जो गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, या फिर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है। और बहुत से टाइम ऐसा होता है जो गाड़ी आप परचेस करते हो वो आप रीसेल वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में खरीद लेते हो। तो ऐसे काफ़ी टाइम होता है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कभी भी गाड़ी अगर आप बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो उसकी एक्चुअल रीसेल वैल्यू कहां से पता की जाए, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ताकि आप कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हो तो वो एक्चुअल प्राइस और बेस्ट प्राइस में आप परचेस कर सके या सेल कर सके। तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखना, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मैं देने वाला हूं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फिर रीसेल वैल्यू कैलकुलेट करने में ना कोई बहुत बड़ा फॉर्मुलेशन नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, कुछ चीजें अप्लाई करना है तब जाके आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी सिंपल प्रोसेस है। अगर कोई भी गाड़ी का आपको रीसेल वैल्यू पता करना है, वो चाहे आपकी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कमर्शियल गाड़ी क्यों ना हो, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। कौन सी एप्लीकेशन है इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो वो जो एप्लीकेशन है उसका नाम है चेक रीसेल वैल्यू। ये एप्लीकेशन का नाम है जिसकी लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जो एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो एप्लीकेशन को मैं 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूं, तो आपको मैं जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा कि वो एप्लीकेशन कैसा है, और काफी जेन्युइन इंफॉर्मेशन वो एप्लीकेशन आपको देता है। तो अब सीधा सीधा बात करते हैं उस एप्लीकेशन की, आखिर किस तरह से आपको रीसेल वैल्यू निकालना है। मैं खुद अपनी गाड़ी का आपको रीसेल वैल्यू निकाल कर बताऊंगा, और एंडिंग में कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा जो इस पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उसी एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कार का रीसेल वैल्यू चेक करने का, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल यानी आपकी बाइक वाइक है उसके लिए, और थर्ड जो ऑप्शन है वो मोपेड्स के लिए, लाइक आपकी एक्टिवा या फिर जो भी और स्कूटी है उसके लिए। तो यहाँ जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने कार्स पे क्लिक किया, तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ ऑप्शन मेकर का। मीन्स आपकी जो गाड़ी है वो किस कंपनी की बनी हुई है, लाइक मारुति सुजुकी है, या फिर जीप कंपस है, या फिर आपकी फिएट की गाड़ी है, शेवरलेट की गाड़ी है, या फिर ह्यूंडई की है, या फिर टोयोटा। ये सारी चीज़ें डालना है। जैसे मैं अपनी कार के लिए निकाल रहा हूँ, मेरी फिएट लिनिया है, तो मैंने फिएट सिलेक्ट किया हूँ, और फिएट की जो भी गाड़ियाँ हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। मीन्स यहाँ मॉडल सिलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी गाड़ी है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, मारुति सुजुकी सिलेक्ट करोगे तो उसकी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ मैंने लिनिया सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ लिखना है आपको ईयर, यानी आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी ईयर की गाड़ी है। तो मेरी 2010 है, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया हूँ। और आपको मॉडल भी यहाँ डालना है। कई सारी गाड़ी होते हैं जिसका अल्फ़ा, बीटा, ज़ीटा ये सारे सारे मॉडल होते हैं, तो वो डालना है। जैसे मेरा इमोशन पैक 1.4 है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको किलोमीटर डालना है। यानी जो भी गाड़ी आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका एग्जैक्ट आपको किलोमीटर डालना है कि गाड़ी वो कितने किलोमीटर आज के डेट तक चली हुई है। जैसे मैंने अपने गाड़ी का डाल दिया 70-75,000 के अराउंड है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ 4-5 आपको कंडीशन के वाइज यहाँ पे प्राइजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले डिटेल चेक करो, फिएट लिनिया लिख के आ गया है 2010 मॉडल, और यहाँ कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। जैसे कि देख सकते हो फेयर, गुड, वेरी गुड, ये कंडीशन है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। उस कंडीशन के हिसाब से ये गाड़ी का रीसेल वैल्यू क्या है। तो कंडीशन वाइज जो प्राइस दिखा रहा है वो आपको चेक करना है। जैसे कि मेरी कार के केस में बता रहा है 1,71,000 से लेकर एक्सीलेंट की प्राइस आप देख सकते हो 1,95,000। तो ये जो मेरी कार की रेंज है, मतलब इतने से इतने के प्राइस में मैं अपनी कार को सेल कर सकता हूँ या परचेस कर सकता हूँ। अब कोई दूसरा और एक चेक करके आपको दिखाता हूँ। मारुति सुजुकी की कोई कार लेते हैं हम, और एज अ डेमोन्स्ट्रेशन हम उसे भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, जैसे आप टाइप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया मारुति सुजुकी। मॉडल यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मारुति की सारी गाड़ी आ गई, तो यहाँ बलेनो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ईयर मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2015। यहाँ काफ़ी सारे मतलब इसके मॉडल आते हैं, तो मैं यहाँ डेल्टा 1.3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, और किलोमीटर में अराउंड 50,000 यहाँ डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी हम चेक कर रहे हैं इस वजह से। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ प्राइस निकल के आ चुकी है कि अगर गाड़ी की कंडीशन कैसी है। जैसे कि आप देख सकते हो 2,69,000 और एक्सीलेंट के लिए 3 लाख तक।
तो फिर जैसे कि आपने देखा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और एक चीज मैं बता दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं इस एप्लीकेशन की तारीफ कर रहा हूं। मैं पर्सनली ये एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, तो मैं सोचा आपसे भी शेयर करना चाहिए और आपको भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, आपकी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कमर्शियल हो या कोई भी गाड़ी आपकी क्यों ना हो। इस पर आपको सिर्फ आपकी चीजें डालना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, कब का मॉडल है, कौन सा ईयर है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, ये भी आपको डालना है। और जो बेस्ट प्राइजेस है वो आपको दिखा दी जाएंगी कि मार्केट वैल्यू क्या है, आखिर रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की क्या है। तो आपको लोएस्ट से हाईएस्ट देखना है, मींस इतने से इतना इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू है, और इसी बीच आपको गाड़ी सेल करना है या फिर गाड़ी खरीदना है। तो ये एक्चुअल रीसेल वैल्यू होती है गाड़ी की। इससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। कभी भी गाड़ी परचेस कर रहे हो तो रीसेल वैल्यू से ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। उसमें कंडीशन वाइज भी आपको दिखाया गया है, फेयर, गुड, एक्सेलेंट। तो उस ग्रेड के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि गाड़ी की कंडीशन क्या है और वो कंडीशन के हिसाब से रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की क्या होना चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अदर, तो कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, और आप सबको मैं जल्द से जल्द रिप्लाई भी देता हूँ। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।